हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ राहुल शर्मा, योर मैथमेटिक्स टीचर, रिलायंट लर्निंग सोल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है बेसिकली हमारा क्या है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ गिवन लाइन, राइट। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इक्वेशन ऑफ लाइन सीख लिया था, ऑल राइट। तो आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो क्या है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ गिवन लाइन। ओके, तो कंसेप्ट क्या है एक्चुअली में कि हमारे पास एक कोई जनरल इक्वेशन दी होगी, ऑल राइट, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ऐसी कोई एक इक्वेशन दी होगी और आपसे कहेगा क्या कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट है P h कॉमा के, ऑल राइट, P है h कॉमा के कोई पॉइंट है। इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर लाइन पर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी होती है, ऑल राइट। तो ये स्मॉल p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे जरा देखिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम, हमारे पास जो फॉर्मूला आपके साथ आएगा वो क्या होगा कि मॉड ए एच प्लस बी के प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑल राइट। मॉड इसलिए लगाया बेटा जिससे कि आपकी जो वैल्यू आए वो कैसी आए, पॉजिटिव आए। तो मॉड से आपको वैल्यू कैसे मिलेगी, पॉजिटिव मिलने वाली है। और बाद में जब आप सॉल्व कर लेंगे उसके बाद क्या लिखेंगे, यूनिट्स, ठीक है ना, यूनिट्स लिख देंगे, ठीक है ना। ओके, इन केस एक जनरल केस होता है, इफ पॉइंट क्या हो, अगर आपके पास पॉइंट क्या है, कोई ओरिजिन है, तो आपसे कहा जाए कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम अ ओरिजिन टू अ गिवन लाइन। तो ओरिजिन से अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना होगा P, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0,0, सपोज दैट, वैसे O से इंडिकेट करते हैं हम, लेकिन हमने 0,0 ले लिया है और P से इसको इंडिकेट कर दिया है। यहां से किसी गिवन लाइन पर आपको क्या निकालनी, वैल्यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो कंसेप्ट तो बहुत टफ नहीं है, लेकिन हाँ ये चीजें जनरली फ्रिक्वेंटली वर्क करती हैं। तो यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस P आएगी उसकी बेसिकली वैल्यू क्या होगी। तो अब H और K के प्लेस पर क्या हो गया, 0,0। तो H भी 0 हो गया, K भी 0 हो गया। तो H और K जब दोनों 0 हो जाएंगे बेटा तो वैल्यू क्या आएगी, P इज इक्वल टू, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा C स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड। ये डिस्टेंस है क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, ऑल राइट। तो ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसी में एक पॉइंट और आता है, मतलब इसी में एक जनरल केस आता है कि परपेंडिकुलर, या फिर ये कहूं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो अगला केस क्या है हमारा, नेक्स्ट केस क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो लेट्स सी, सपोज दैट ये दो हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं। अब देखिए पैरेलल है तो दोनों के स्लोप्स तो इक्वल होंगी, ये हम जानते हैं। तो इक्वेशन तो ax प्लस बी वाई प्लस समथिंग होगा। तो ax प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल टू 0 कह दिया, और इसकी इक्वेशन क्या होगी, ax प्लस बी वाई प्लस C2 इक्वल टू 0। ये दोनों ही क्या है, पैरेलल है। अब जब दोनों ये पैरेलल है तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है ओवरऑल। तो यहां से ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस ओवरऑल फाइंड करना हमको P। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो वैल्यू है, जरा देखिए, जरा फॉर्मूला है इसका भी, और क्या कहेंगे कि C1 माइनस C2 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑल राइट।
तो ये दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस है, जिसका फॉर्मूला है क्या, P इज इक्वल टू मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स। ओके, चलिए ये तो कंसेप्ट है कि डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ गिवन लाइन एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। इन्हीं पर बेस है एक हम प्रॉब्लम देखते हैं, जरा देखते हैं इन दोनों कंसेप्ट पर। एक अच्छा प्रॉब्लम जेई मेन या जेई, हाँ बेसिकली जेई मेन पे ही आता है, जेई एडवांस में इस पर्टिकुलर टॉपिक पे तो क्वेश्चन आएगा नहीं, तो जेई मेन पर आ सकता है या अदर स्टेट एग्जाम जो होते हैं, कंपटीशन एग्जाम लाइक यूपीटीयू या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं, उन पर जो क्वेश्चन बनते हैं, जरा देखते हैं कैसा क्वेश्चन होगा। हाँ तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन है क्या, 3 लाइन्स x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0 फॉर्म 3 साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स। ऑलराइट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिमेनिंग साइड्स ऑफ दीज स्क्वायर। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि आपके पास 2 स्क्वायर की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना, तो ये जो इक्वेशन है 3 इक्वेशन दे रखे हैं, ये बेसिकली 2 स्क्वायर्स की इक्वेशन है। तो मतलब जो फोर्थ साइड होती है, ये तो 3 साइड्स गिवन है, जो फोर्थ साइड है उसकी इक्वेशन क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। अब जब इस क्वेश्चन को आप रीड करोगे तो आपको कहीं से भी नहीं लगेगा क्या कि ये जो क्वेश्चन है वो क्या किसका है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का है या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का है। ठीक है ना, हम तरह तरह की चीजें ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देंगे, सोचना शुरू कर देंगे, लेकिन हो सकता है इसका आंसर ना मिले। जरा देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर प्रीवियस कंसेप्ट। सपोज दैट मैं कोई स्क्वायर बनाता हूं, कि ये कोई मान लीजिए स्क्वायर है, ठीक है ना, तो अगर ये कोई स्क्वायर है जिसकी, देखिए अब यहां पर देखिए ये जो इक्वेशन है इसके पैरेलल ये इक्वेशन है, मींस x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो इसके पैरेलल क्या होगा ये, तो x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। और जो थर्ड जो साइड है ये हमने इसको डिसाइड कर लिया कि वो क्या है, 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखिए हम ये नहीं कह सकते कि ये दो साइड जो है ये सिर्फ ये जो इक्वेशंस है ये इन्हीं दोनों की इक्वेशन है, हो सकता है कि ये दोनों इक्वेशन इन दो साइड्स की हो, अब ये मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये नहीं मालूम मुझे कि ये जो दो इक्वेशंस हैं ये पर्टिकुलरली इन दोनों साइड्स की हैं या फिर इन दोनों साइड्स की। इसका मतलब यहाँ पर वेरिएशन आ गया, मतलब ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, वो क्या कि यहाँ पर कहीं ना कहीं दो स्क्वायर्स तो आने हैं, क्योंकि एक बार ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो जब ये पॉसिबिलिटी होगी तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटी होगी तो हो सकता है इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो। ऑलराइट, तो जरा देखते हैं क्या है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और स्क्वायर में तो चारों साइड्स यानी कि 4 साइड्स इक्वल होती हैं और उनके बीच की गैपिंग भी इक्वल होती है, तो मींस ये जो गैपिंग है ये इक्वल होगी इस गैपिंग के, क्योंकि ये स्क्वायर हमने अज्यूम करा है। ऑलराइट, तो अगर ये दोनों इसके पैरेलल, तो इसके पैरेलल जो यहां पर साइड दी है, ये साइड जो आप देख पा रहे हो, मैं नेमिंग कर देता हूं ए बी सी डी, तो बी सी जो है वो ए डी के पैरेलल होगी, तो ऑब्वियसली इसकी इक्वेशन कहीं ना कहीं ये तो होगी 2x माइनस वाई। अब एब्सोल्यूट कांस्टेंट की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, तो मैं वहां पे कह देता हूं प्लस के इक्वल टू 0। ऑलराइट, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है, हम वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, ए बी और यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी फाइंड कर लेते हैं यहां पर, कि इन दिस फिगर वी वांट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन साइड ए बी एंड साइड सी डी, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन साइड ए बी एंड सी डी। तो देखे जरा क्या आएगी वैल्यू, तो बेसिकली मैं कहता हूं P इज इक्वल टू वैल्यू आती है, वो क्या होगी, ये C1 है और ये C2 है, तो ये अगर C1 हुआ और ये C2 हुआ तो 3 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और A और B दोनों के लिए सेम है, 1 स्क्वायर
प्लस 2 स्क्वायर, ऑल राइट। तो p इज इक्वल टू क्या होगा, 3 + 7 मीन्स 10, और ये तो √5 हो जाएगी वैल्यू। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो वैल्यू क्या आएगी हमारी कि p इज इक्वल टू आएगा 2√5 यूनिट्स। ओके, तो ये वैल्यू आ गई 2√5 यूनिट्स। अब यही वैल्यू जो होगी इसकी भी होगी, मतलब AD और CD के बीच की डिस्टेंस भी होगी। क्यों? क्योंकि ये पूरा क्या है, स्क्वायर है, ये हमें गिवन है, आप देख पा रहे हैं, ये कंडीशन तो गिवन है ना हमारे पास। तो चलिए देखते हैं जरा क्या वैल्यू आने वाली है हमारे पास। तो यहां पर डिस्टेंस जो 2√5 है वो इसके लिए भी होगी, तो यहां पर देखिए इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या होगी, तो k माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर रूट में क्या आएगी, 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2√5, ऑल राइट। तो k + 4 अपॉन √5 इक्वल्स में, अब देखिए मॉड जब रिलीज होगा ये, तो जब ये मॉड रिलीज होगा तो ऑब्वियसली प्लस माइनस आएगा, तो वो प्लस माइनस मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं, तो 2√5। ओके, तो वैल्यू क्या आने वाली है, k + 4 इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा 10। एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं, तो दो केसेस बन रहा है ना हमारे पास, दोनों ही केसेस देख लेते हैं। एक बार पॉजिटिव लेके तो k + 4 इक्वल्स टू 10, नाउ k इज इक्वल्स टू 6, और एक बार नेगेटिव ले लेते हैं तो k + 4 इक्वल्स टू -10 मीन्स k इज इक्वल्स टू -14। ओके, तो देखिए, तो रिक्वायर्ड जो इक्वेशन थी बेसिकली यहां पर देख लेते हैं, यहीं पर देखते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशंस क्या है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन व्हेन k इक्वल्स टू 6 एंड व्हेन k इज इक्वल्स टू -14, तो यहां पर पुट करेंगे तो वैल्यूज क्या क्या आएंगी, 2x - y + 6 इक्वल्स टू 0 और 2x - y - 14 इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये बेसिकली आपके पास क्या आ गई, वैल्यूज आ गई दो। तो समझ पाए ना। अब देखिए जब ये वैल्यू लेंगे तो एक स्क्वायर मिलेगा, जब इस वैल्यू लोगे, ये वैल्यू लोगे तो उसका दूसरा स्क्वायर मिलेगा, तो जो हमें दो स्क्वायर्स दिए थे वो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि ये अच्छा सा एप्लीकेशन था, ठीक है ना। अब देखिए IIT JEE मेन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि दो इक्वेशंस हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन देगा क्या, आपको लगता है? नहीं, ऐसा क्वेश्चन तो बोर्ड में भी नहीं आएगा। ऐसा क्वेश्चन तो हो सकता है आपके होम एग्जाम में भी ना आए 11th क्लास में, ऑल राइट। तो ये कंसेप्ट ओवरऑल क्लियर हो गया जो हमने अभी सीखा। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन कहो या फिर इमेज कहो। रिफ्लेक्शन या फिर इमेज ऑफ अ पॉइंट अबाउट अ लाइन। ठीक है ना। रिफ्लेक्शन या फिर इमेज ऑफ अ पॉइंट अबाउट अ लाइन होगा क्या, जरा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बाद एक कंसेप्ट और लिंक रहता है, जरा देखिए वो क्या है कि रिफ्लेक्शन यानी कि इमेज, कोई लाइन है हमारे पास ax + by + c = 0, ये कोई लाइन है और एक पॉइंट हमारे पास गिवन है P, कोई पॉइंट है h, k इसके कोऑर्डिनेट गिवन है। आपसे क्वेश्चन ये कहेगा कि इस पॉइंट की हमें इमेज बताएं। रिफ्लेक्शन मींस इसकी इमेज अबाउट दिस लाइन, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की हमें इमेज बतानी है यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की जब इमेज बताएंगे इस लाइन के अबाउट, तो हम ऐसा ट्रीट करेंगे ना कि ये आपका क्या है, प्लेन मिरर हो गया।
और इससे हम नॉर्मली देख रहे हैं। तो जब नॉर्मली देखेंगे तो यहां से हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, मतलब परपेंडिकुलर, तो इसकी इमेज हो सकता है कहीं यहां पर बने, क्यों? उसके कोऑर्डिनेट हमें नहीं मालूम, ठीक है ना। तो जब यहां पर कोई पॉइंट दिया है और इस लाइन के अबाउट हमें रिफ्लेक्शन यानी इमेज फाइंड करना है, जिसके पॉइंट हमें फाइंड करने हैं, हमें नहीं मालूम, ऑलराइट। तो क्या करेंगे, हमने इसको प्लेन मिरर एज्यूम कर लिया। तो जब इसे प्लेन मिरर एज्यूम कर लिया तो फिर इसके कोई पॉइंट निकालने हैं। इसके हमारे पास दो मेथड है। मेथड 1 सीखते हैं पहले। अब प्लेन मिरर की कंडीशन तो हम सभी लोग जानते हैं, क्या कि प्लेन मिरर इक्वल डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म करता है, मतलब प्लेन मिरर से कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पर होता है उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म होता है दूसरी साइड। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये जो पॉइंट Q आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं ये Q जो हमें फाइंड करने हैं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी यहां से वो भी सेम होगी। तो ओवरऑल फिर ये क्या हो जाएगा, ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ऑलराइट। तो ये जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट जो है वो कहां पर लाई कर रहा है, इस पर लाई कर रहा है, ऑलराइट। देखिए हमें बेसिकली जो कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं वो दो वैल्यू होंगी x और y, और दो वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो आपके पास दो नेसेसरी कंडीशन तो होनी चाहिए। जरा देखें, तो मैं अगर कह देता हूं कि इसकी वैल्यू है पर्टिकुलर x1, y1, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, मिड पॉइंट आप m से कहेंगे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, या ये लिख देता हूं मैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है ना, वो क्या होने वाले हैं, h प्लस x1 अपॉन 2 k प्लस y1 अपॉन 2। ये पॉइंट कहां पर लाई करेगा, इस लाइन पर लाई करेगा। तो जब इस पॉइंट को इस पर्टिकुलर लाइन पर सेटिस्फाई कराएंगे तो एक इक्वेशन मिल जाएगी x1 और y1 के टर्म में, मिल गई इक्वेशन एक, ओके। उसके बाद ये तो पहली अप्रोच हो गई। दूसरी बात, दूसरी अप्रोच क्या है कि यहां से हमें इक्वेशन मिल जाएगी एक, सॉरी यहां से हमें स्लोप मिल जाएगा। तो स्लोप क्या होगा, मैं कहूँ m1। तो बेसिकली m1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -a/b। और ये जो लाइन आप देख पा रहे हो, PQ लाइन जो आप देख पा रहे हैं, ये PQ लाइन जो है क्या है, बेसिकली ये PQ लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ऑलराइट। तो ये जो PQ लाइन है इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। चलिए, तो अगर PQ लाइन परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर इसकी स्लोप क्या होगी, तो इसी के अकॉर्डिंग लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, b/a, ऑलराइट, b/a। अब जरा देखिए b/a मिल गया हमको, तो यहां से हम इक्वेशन ऑफ PQ फाइंड कर सकते हैं। नाउ फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। तो PQ की इक्वेशन फाइंड हो गई, एक हमें ये वैल्यू मिल गई, ठीक है ना, दूसरी वैल्यू हमें ये मिल जाएगी, ऑलराइट, मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। अब दोनों ही इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। अच्छा चलिए छोड़िए, ये मत कीजिए, चलिए इधर देखिए, देखिए अब इसकी स्लोप मिल गई हमको, क्या है, m1 = -a/b। स्लोप तो निकाल लेंगे ना y = mx + c से। अब इसकी स्लोप क्या होगी, स्लोप ऑफ PQ। तो स्लोप ऑफ PQ क्या होगा, y1 - k अपॉन x1 - h। अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये जो वैल्यू है इक्वल हो किसके, किसकी होगी वैल्यू, b/a की, क्योंकि दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है। अगर इसकी स्लोप m1 = -a/b आ जाएगी तो फिर इसकी स्लोप क्या होगी, b/a। तो ये भी तो इसी की स्लोप है,
इक्वल कर देंगे y1 माइनस के अपॉन x1 माइनस h, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एक इक्वेशन यहां से मिलेगी x1 और y1 के टर्म में, और दूसरी इक्वेशन यहां जब इसको सेटिस्फाई कराओगे वो भी क्या होगी, x1 और y1 के टर्म में। ठीक है ना, दो इक्वेशन आपको मिल जाएगी, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लोगे तो इस पॉइंट का आपको क्या मिल जाएगा, इमेज मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा मेथड नंबर 1। अब हम मेथड नंबर 2 भी सीख सकते हैं। ठीक है ना, ये मेथड ज्यादा यूजफुल होता है अच्छे क्वेश्चंस के लिए। होगा क्या कि हम करेंगे इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, अब इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, ax प्लस by, और कांस्टेंट आया कोई c1 इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, और यहां से भी इसी लाइन के हम पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन, वो कैसे, ax प्लस by और इसका कांस्टेंट हुआ c2। अब ये बताने का सिर्फ मेरा इंटेंशन ये था कि यहां पर c1, c और c2 ये जितने भी तीनों आप इक्वेशन देख पा रहे हैं, इन तीनों ही इक्वेशन के जो एब्सोल्यूट कांस्टेंट होते हैं ये बेसिकली किस में होते हैं, AP में होते हैं। तो c1, c और c2 क्या है, AP में। यहां पर c1 आप फाइंड कर लोगे, जब यहां पर ये पुट कराओगे c1 मिल जाएगा, ये आपको मालूम है, ये आपको मिल जाएगा। जब तीनों AP में है तो c2 फाइंड कर लेंगे आप। अब जैसे ही c2 फाइंड करेंगे तो अगला जो काम होगा हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को फाइंड करेंगे। ठीक है ना, इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे, यहां से आपको स्लोप मिलेगी, ये इस पॉइंट से पास कर रही है, हम ये इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। जैसे ही आपने इस लाइन को फाइंड कर लिया बेटा, तो ये जो पॉइंट है बेसिकली इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। जैसे ही ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर लेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये आपका मेथड क्या हो गया, सेकंड हो गया। क्लियर। तो दो मेथड है हमारे पास, M1 और M2। दोनों से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, इमेज ऑफ अ पॉइंट या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट। ऑलराइट, एक क्वेश्चन देखेंगे, उससे सारी बातें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। हाँ, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, ए के कोऑर्डिनेट है 1, -2, और एक लाइन है जो AB की परपेंडिकुलर है, जिसकी इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और एक लाइन है जो AC के परपेंडिकुलर है, इसकी इक्वेशन है बेसिकली x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, तो आपसे कह रहा है क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड BC। ऑलराइट, तो A पॉइंट गिवन है, एक लाइन है ये जो AC के परपेंडिकुलर है, और एक लाइन ये है जो AC के परपेंडिकुलर है। ऑलराइट, तो आपसे कह रहा है क्या, इक्वेशन ऑफ BC फाइंड करें। तो कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमको B और C के कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाते हैं, तो जैसे ही B और C के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो हमें ये इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। ऑलराइट, ओके। तो देखिए जरा B और C के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे आप, तो जरा देखें जरा, ये जो लाइन दे रखी है मैंने इसको इस तरह से शो कर दिया, और ये A पॉइंट है मैंने यहां शो कर दिया 1, -2, और ये देखिए आप, तो एक तरह से ये जो हो गया A का इमेज हो गया B, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो फिर हम देखिए जरा मेथड 2 से इसको सॉल्व करते हैं, मेथड 1 से आप सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर मेथड 2 लगाते हैं, तो मैंने क्या कहा था कि इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से, तो उसकी इक्वेशन बेसिकली x प्लस वाई समथिंग होगी। अब फाइंड करना है हमें C, तो ये जो लाइन है जो आप फाइंड कर रहे हो ये A से पास कर रहा है, तो ये वैल्यू पुट कराएंगे तो क्या आएगा। अब जरा देखिए, जरा सोचिए जरा कैसे करने वाले हैं हम लोग। तो सपोज दैट x प्लस वाई प्लस के इक्वल्स टू 0 है, ये वैल्यू इससे पास कर रही है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगी। तो 1 -2 प्लस के इक्वल्स टू 0 मीन्स के इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1, क्योंकि ये वैल्यू -1 आएगी, उधर साइड सेट हो जाएगा। तो यहां पर आ गया क्या 1। ऑलराइट, ये वैल्यू आ गई 1। तो एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। 1 और -5 क्या होंगे, AP में होंगे। कब, जब हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं।
तो ये भी इसके पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन भी क्या होगी, x प्लस वाई प्लस समथिंग इक्वल टू 0। अब इस समथिंग की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो हम कहेंगे ये दोनों किसमें है, AP में है। अब जब ये दोनों AP में है तो इनका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, -6। ऑलराइट, तो -6 जब इस पे ऐड करोगे तो आएगा 11, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -11। समझ पा रहे ना भाई, कॉमन डिफरेंस तो आ गया -6। अब -6 जब इसमें ऐड करोगे तो -11 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई। ये कंसेप्ट था कि हाँ यहाँ पे AP वाला कंसेप्ट भी लागू हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये कि हमें इक्वेशन ये फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ AB। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, इसकी स्लोप क्या होगी, -1, तो यहां से इसकी स्लोप आ गई m1 इज इक्वल टू -1, तो इसकी स्लोप क्या होगी, ऑब्वियसली +1 होगी। इसकी स्लोप +1 आ गई, इक्वेशन आप पॉइंट गिवन जिससे पास कर रही है, तो हमें ये लाइन मिल जाएगी। तो हम कहेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन AB। ऑलराइट, तो वो क्या होगा, जरा देखें, होगा क्या कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो हम क्या करते हैं, x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज करके दोनों के बीच का साइन चेंज कर देते हैं। तो यहां पर तो कोफिशिएंट क्या है, सेम है, तो ऑब्वियसली x और y तो होगा, लेकिन साथ में माइनस भी होगा। अब जब माइनस होगा और ये इससे पास कर रही वैल्यू, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कराएंगे, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 1 रखा, -2 रखेंगे तो +3 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, +3। यानी कि जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ गई। अब ये जो पॉइंट है B, जिसकी हमें एक्चुअली में वैल्यू फाइंड करने से कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, वो जो लाइन पॉइंट है दिस लाइन और दिस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। फॉर पॉइंट B हम सॉल्व करते हैं, x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0 ऐड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, तो 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। अब x की वैल्यू 4 तो यहां पर रखेंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। बोलिए बात समझ पाए। तो B के बेसिकली कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 4, 7। ऑलराइट, सिमिलरली C के कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर लेंगे। अब C के कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करने वाले हैं, तो C के कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसा यहां पर किया था वैसा C के लिए करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए C के लिए क्या करने वाले हैं, ये इक्वेशन है, ये पॉइंट है हमारे पास, C, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको। तो यहां से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इक्वेशन आएगी उसकी भी x समथिंग, y टर्म है नहीं, तो x प्लस वाई टर्म है नहीं यहाँ पर, k इज इक्वल टू 0। जब ये वैल्यू यहाँ पुट कराओगे तो k की वैल्यू क्या आएगी, -1, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। और इसी के पैरेलल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो ये भी x समथिंग होगा, लेकिन यहाँ पर एब्सोल्यूट कांस्टेंट क्या होगा, तो जरा देखें इसकी वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 11। कैसे कह दिया मैंने x प्लस 11, क्योंकि ये और ये किस में होंगे, AP में होंगे, तो कॉमन डिफरेंस 6 ऐड कर देंगे इसमें तो 11 आ जाएगी वैल्यू। ऑलराइट, अब हमें सिर्फ इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, तो इसकी स्लोप हमें मालूम होनी चाहिए। तो स्लोप क्या है ये इसकी, तो x इक्वल टू समथिंग इन स्लोप, तो इसकी इनफाइनाइट है, तो इसकी स्लोप जब इनफाइनाइट है तो फिर इसकी स्लोप क्या होगी, देखिए जरा भाई, x इक्वल टू समथिंग मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, देखिए ना एक तरह से क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू -5। अब x इक्वल टू -5 है, तो आपको पता है कि x इक्वल टू अगर समथिंग वैल्यू है तो
वो लाइन कैसे होती है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब जब पैरेलल टू वाई एक्सिस स्लोप कैसे हो जाएगी, इनफाइनाइट। अब जब स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगी तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, जीरो। ऑलराइट, तो स्लोप जीरो हो जाएगी तो वैल्यू क्या आएगी इसकी, वाई समथिंग आएगी। अब जरा देखें, नहीं अगर ऐसे कर पा रहे तो ऐसे कर लीजिए कि स्लोप तो मालूम चलेगा ना जीरो हो जाएगी, तो y माइनस ये 5 हो जाएगा प्लस स्लोप जीरो है, x माइनस कुछ भी लिख दें आप, क्या लिखा है यहाँ पे, तो y प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगी, वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, y प्लस 5 इक्वल टू जीरो। ऑलराइट, अब इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। और जैसे ही ये वैल्यू आपको फाइंड हो जाए यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे हमको। तो जैसे ही इसके कोऑर्डिनेट आप फाइंड कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ साइड BC। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, जैसे आप कंसेप्ट लगाएंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ साइड BC फाइंड हो जाएगी। तो ये तो था एक बेहतरीन कंसेप्ट, किस पे बेस, इमेज ऑफ अ पॉइंट। ऑलराइट, अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ऑलराइट, तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम बात करेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पे। थैंक यू।